नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मॉर्निंग शिफ्ट में पेट का एग्ज़ाम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और उम्मीद है कि सभी लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिला, परंतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ मित्रों के द्वारा साझा किया गया, जिसका आंसर कि आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और अपना आंसर आप मिला लीजिए, ताकि आपको एक मालूम पड़ जाए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर क्वेश्चन मिलाने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2020 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। यह एक संस्था है जो विश्व खाद्य कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बतानी थी, कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न में है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री जो है नफ्ताली बेनेट बने हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम से ये काजीरंगा से रिलेटेड यानी एक उद्यान राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो आपको रट लेना चाहिए ये चीज़ें। तो क्वेश्चन क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोवैक्सीन होना चाहिए। कोवैक्सीन जो है की खोज किस देश ने की थी? तो हर देशों ने अपने अपने अलग अलग जो है वैक्सीन की खोज की थी। तो कोवैक्सीन नामक ये वैक्सीन का नाम है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है भारत में की गई थी। मुफ्त वैक्सीन सबसे पहले शुरुआत किस देश ने की थी? तो मुफ्त वैक्सीन की शुरुआत यानी जो है पैसे सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की शुरुआत जो है किस देश ने की थी? तो सबसे पहले कुवैत ने इसकी शुरुआत की थी। भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय समुद्री सीमा की कुल लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। अगर छोटे छोटे द्वीपों को अगर लिया जाए तो लगभग 7515 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन अगर ये पूछा हो गया तो इसका आंसर यही होगा। तो या लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम जो है 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में अगर 545 है और किस अधिकतम सीमा जो है 550 है। हमारे संविधान में 550 अधिकतम सीमा है, लेकिन वर्तमान में 545 है। अगर पूछा जाए परीक्षा में कि पाँच कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 552। हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन? देखिए, आपका करेक्ट पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आप इससे अपने क्वेश्चन जो आंसर दिए होंगे उसका आपको ऑप्शन भी याद होगा, तो आप इसे मिला सकते हैं कि कौन सा क्या आपका आंसर है और क्या सही होगा। तो ये क्वेश्चन यही था या फिर अलग था, आपको मालूम होगा। हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, तो कौन सी नदी या आपको क्वेश्चन में था हिमालय से नदियां नहीं है या हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं? तो इसमें से जो हिमालय से नदियां जो है ये सिंधु, चिनाब, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ये सब जो है हिमालयी नदियां हैं। ये हिमालयी नदियां हैं, हिमालय से ये निकलती हैं। लेकिन कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती ये हिमालयी नदियां नहीं हैं। हिमालय कावेरी भी है, गोदावरी है, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा ये हिमालयी नदियां नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतरे में कौन सी विटामिन है? संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। ओणम है, ओणम। तो आपको बताना है कि ओणम किस राज्य ये त्योहार है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग था। तो वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये बहुत लंबे से चले आ रहे हैं। वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। सलार परियोजना किस नदी पे है? तो सलार परियोजना जो है चिनाब नदी पे है। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है।
राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 5G की पहले किस देश ने शुरुआत की थी? तो 5G की सबसे पहले कोरिया ने शुरुआत की है। 18 कैरेट में कितना परसेंट सोना होता है? तो 18 कैरेट में जो है 75% सोना होता है, क्योंकि जो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध सोने से जो है आभूषण नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए या तो 22 कैरेट का सोने का जो है आभूषण बनता है, या तो 18 कैरेट सोने का आभूषण बनता है। तो 18 कैरेट जो सोना में 75% सोना होता है, 25% एलॉय मेटल होता है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। 100 के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? 100 के नोट पे जो है आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट में वित्त सचिव का नोट होता है। बाकी 2 से लेकर के 2000 नोटों पर जो है ये आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अजंता की गुफा कहाँ है? अजंता की गुफा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बैंक रेट से क्या तात्पर्य है? तो बैंक रेट जो है आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है। जिस रेट से ऋण देती है उसी को बैंक रेट कहा जाता है। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? तो आरबीआई का पहला गवर्नर जो है सीडी देशमुख थे। पंचायती राज व्यवस्था का वर्ण किस अनुच्छेद में? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो है अनुच्छेद 40 में है, जिसका वर्ण जो है नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है, और नीति निदेशक तत्व जो है 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन है। नेपाल से लगे कितने भारतीय राज्य हैं? तो नेपाल से लगे जो है उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। ये जो है राज्य है जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। शिवाजी के समकालीन संत कौन थे? तो शिवाजी के समकालीन संत तुकाराम थे। इल्तुतमिश, शेषा सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले शासनकाल जो था 1200 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश, 1220 से 1260 के आसपास, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेषा सूरी, फिर अकबर। ये सही क्रम है। शिक्षा का मौलिक अधिकार का वर्ण किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार का जो वर्ण है 86वां संविधान संशोधन सन 2000 में अनुच्छेद 21 क में है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये मिलान करना था आपको। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है राजा राम मोहन राय हैं, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती हैं, सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फुले हैं, और रामकृष्ण के जो है स्वामी विवेकानंद हैं। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो ये चरक संहिता जो है चिकित्सा संबंधित है, जो एक आयुर्वेद से संबंध रखता है। होम रूल लीग की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। कौन सा अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है? तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के विषय में वर्णन है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। प्रकाश वर्ष किसका मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी के मापन की इकाई है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। सार्क सदस्य कौन नहीं है? तो आपको जो है म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। भारत का पड़ोसी देश तो है, लेकिन ये सभी पड़ोसी देश भारत के जो है सार्क के सदस्य हैं, लेकिन म्यांमार भी पड़ोसी देश है, लेकिन ये सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन में आपको म्यांमार ही देगा या तो चीन देगा, तो आप ध्यान दीजिए। तो सार्क का सदस्य म्यांमार और चीन नहीं है। कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ है? तो कोस्टा रिका की राजधानी जो है ये सान जोस में है।